Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to your English classes. I am Chanchila Tiwari from Tapse Singh High School, Chiran, Saran, and I have brought your English lessons of class 10th. Today, the lesson which we are going to discuss is the 5th lesson of your book, Panorama. And the name of the lesson is Acceptance Speech, and it is written by Aung San Suu Kyi. So, let us see what is there in this lesson. चलिए हम पढ़ते हैं आपका 5वां लेसन. But before starting the lesson, मैं आपसे कुछ questions पूछना चाहती हूँ. Please answer me these questions through your comments. Have you seen such images? आपने ऐसे images देखे हैं? Obviously देखे होंगे. Did you ever observed any National Day festival at your school? क्या आपने कभी भी अपने स्कूल में कोई भी नेशनल डे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, देखा है? हैव यू एवर गिवन एनी स्पीच एट योर स्कूल? क्या आपने अपने स्कूल में कभी कोई स्पीच दिया है नेशनल डे फेस्टिवल्स पे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे जो कि अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया था, या रिपब्लिक डे, या गांधी जयंती, या कोई भी और दिन जो जिस दिन आपने स्पीच दिया हो? हु इज योर फेवरेट पब्लिक स्पीकर? कौन आपके पसंदीदा पब्लिक स्पीकर हैं जिनका भाषण सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है? जैसे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण बहुत ही पसंद था. इसके साथ साथ मुझे सदगुरु जी को सुनना भी पसंद है. तो इस तरह हम सभी के कोई ना कोई फेवरेट पब्लिक स्पीकर होते हैं. हु इज योर फेवरेट पब्लिक स्पीकर? Please tell me through your comments. So today the lesson which we are going to study or read is about the Nobel laureate. आज का लेसन जो है वो एक नोबेल प्राइज विजेता के बारे में है. जिन्हें भी नोबेल प्राइजेस मिलते हैं उनको नोबेल laureate कहा जाता है. तो आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो आंग सांग सू ची के बारे में है. She is born on 19th June 1945. She is a pro-democracy activist and a leader of National League for Democracy. तो ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की लीडर और साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए यानी कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं. ये बर्मा की हैं जो कि अब वियतनाम के नाम से जाना जाता है. एंड शी इज अ लीडर, वो एक नेता हैं. She also got Rafto Prize and Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990. तो इनको सिर्फ नोबेल प्राइज ही नहीं बल्कि राफ्टो प्राइज भी मिला है और सखारोव प्राइज भी मिला है. किस लिए? फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, यानी कि विचारों की आजादी के लिए 1990 में. ओके. आंग सांग सू ची गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस. नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है तो वो पीस के लिए मिला, यानी कि शांति के लिए मिला. जैसे इंडिया में हमने मदर टेरेसा का नाम सुना है जिन्हें की नोबेल प्राइज शांति के लिए मिला. साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला. तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं जिनमें से आंग सांग सू ची को नोबेल पीस प्राइज मिला. सो देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क इन विच नोबेल प्राइजेस आर गिवन. जैसे फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, अभी अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है. अब पिछले बार अभिजीत जी को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिला था. फिर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग साल, लिटरेचर में हर साल किसी ना किसी को मिलता है. सो नोबेल प्राइज बहुत सारे एरियाज में दिया जाता है जिनमें से आंग सांग सू ची को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. She got the Nobel Prize in 1991 on 10th December. So ये जो डेट है ये आपको याद रखना पड़ेगा because this can be a question in your exam कि which is the date on which she got the Nobel Prize. तो she got Nobel Prize on 10th of December 1991. And do you know she is a graduate from University of Delhi. हमारे देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही ग्रेजुएट हैं ये. है ना इंटरेस्टिंग बात. Now let's add some new words to our vocabulary. इस चैप्टर में कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो. तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. मैजेस्टीज यानी महामहिम, एक्सीलेंसीज महामहिम को ही कहते हैं.
सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, सिचुएशंस, परमिट यानी अनुमति, किसी को परमिशन देना, कन्वे यानी सूचित करना, सेंटिमेंट्स भावना, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, सेक्रीफाइस त्याग करना, परसुएट काम करना, इवेंचुअल यानी अंतिम अंततः, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, डेडिकेशन यानी समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पित होकर जब हम कार्य करते हैं तो वी से वी आर डेडिकेटेड, वर्दी यानी योग्य, फ्लाइट यानी अवस्था या दुर्दशा या कंडीशन, रिकॉग्नाइज्ड यानी किसी को मान्यता प्राप्त करना या एक्नॉलेज करना, अंडर एस्टिमेट किसी को कम आंकना या कम समझना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, डेस्टिट्यूशन यानी अभाव, बेटर्ड यानी पस्त होना, टॉर्चर्ड अत्याचार करना, फ्लेड यानी भाग गए। चलिए कुछ और वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, जैसे कि डिसऑनर्ड अस्वीकृत करना या किसी का अपमान करना भी आप कह सकते हैं, इनकार्पोरेटेड यानी जेल में रखना, डिस्टेंट यानी दूरस्थ जैसे कि डिस्टेंट एजुकेशन होता है, हेडेड मान ली, गार्डेड पहरा देना रखवाली करना, इमांसिपेशन यानी मुक्ति होना या मुक्त हो जाना, किसी चीज से छुटकारा मिलना, टायरेनी यानी अत्याचार, सब्जेक्शन अधीनता किसी के अंडर में जब हम होते हैं, इंटेंडेड यानी अभिष्ट, थ्रू आउट हर जगह की, थ्रू आउट द एरिया यानी इस जगह के हर कोने की, पूरी तरह से, अपलॉडेड यानी सराहना करना या ताली भी बजाना होता है, यूनानिमस यानी एक मत से, एंडोर्सिंग अनुमोदन करना, इंडिफरेंसेस यानी उदासीनता, सिनिसिज्म कुटिलता, एनकैप्सुलेट यानी समाहित, जैसे कैप्सूल देखा होगा ना आपने, विटामिन की गोलीज या कुछ भी तरह से कैप्सूल देखा होगा, उसके अंदर अलग अलग दवाइयां होती हैं, तो दैट इज कैप्सुलेट करते हैं उसको, यानी उसके अंदर कुछ चीजों को मिक्स करते हैं, दैट इज समाहित, यानी इनकैप्सुलेट यानी होता है समाहित, स्ट्राइविंग यानी प्रयास करना, ट्रेजिकली दुर्भाग्य से, रेसिज्म जातिवाद, जेन्युइन असली, प्रेशियस कीमती। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब चलिए हम लोग लेसन के बारे में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये जो लिंक देख रहे हो ये एक्चुअली वो यूट्यूब वीडियो का लिंक है जहाँ पे जा करके आप एक्चुअल एक्सेप्टेंस स्पीच जो दिया गया उसको आप सुन सकते हैं। तो द नेम ऑफ द लेसन इज द एक्सेप्टेंस स्पीच। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकृत करना, है ना। तो स्वीकृत करने के उपलक्ष्य में ये भाषण दिया गया था। व्हेन आंग सांग सूची हैज एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज एंड विद दैट एक्सेप्टेंस, उस एक्सेप्टेंस के समय, उस स्वीकृति के दौरान उनके अंदर जो भावनाएं थी, जो धन्यवाद करने की इच्छा थी, उसको इन्होंने भाषण के रूप में दिया और वही स्पीच जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है स्पीच के बारे में। द स्पीच वॉज एन एक्सेप्टेंस स्पीच एज इट वॉज डिलीवर्ड फॉर रिसीविंग द नोबेल पीस प्राइज। तो किस चीज का एक्सेप्टेंस का स्पीच है ये? रिसीविंग द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो मिला उसी के लिए ये एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने का स्पीच दिया गया। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हु हैड गिवन द स्पीच। तो एक्चुअली आंग सांग सूची ने खुद ये स्पीच नहीं बोला था, ये स्पीच उनके बदले उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस ने ये स्पीच को डिलीवर किया था। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन 10th of December 1991 in Oslo. This is also an important question. This can be a question. तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 10th December 1991 को ये स्पीच डिलीवर किया गया था ओस्लो में। 10th December is also celebrated as International Human Rights Day. So 10th December is also a famous day because इस दिन जो है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए भी ये डेट हमें याद रखना चाहिए। नाउ लेट अस सी कि स्पीच के कंटेंट्स क्या क्या है। तो जो भी स्पीचेस होते हैं उनके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं इंट्रोडक्शन, वो स्पीच में इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा, उसका बॉडी मेन पार्ट क्या होगा, एंड हाउ टू कंक्लूड दैट स्पीच। तो इस स्पीच के थ्रू मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन स्पीच
and how you can deliver your own speech. Okay, so the first part is introduction. In this speech, in the present speech, the way the speaker has started the speech, जैसा कि speaker ने start किया, your majesties, your excellencies, ladies and gentlemen, तो उन्होंने वहां पे जो भी लोग मौजूद थे, जैसे कि वो उन्होंने ओस्लो में स्पीच दिया ऑन द ओकेजन ऑफ एक्सेप्टिंग द नोबेल प्राइज, तो वहां पे जो भी विख्यात लोग बैठे हुए थे उनको उन्होंने कैसे संबोधित किया, बाय सेइंग दिस वर्ड योर मेजेस्टीज और योर एक्सेलेंसीज, साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम लोग भी इसी तरह से अपने स्पीच में इन तरह के वर्ड्स को यूज करके एड्रेस कर सकते हैं लोगों को कि हाँ आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। Then he said, I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Because circumstances do not permit my mother to be in here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. तो ये उन्होंने जो है अपनी बात रखी कि why he is receiving the award, क्यों वो उस अवार्ड को ले रहे हैं, उनकी माँ वहाँ क्यों नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां हैं जो उनको इजाजत नहीं देती वहां पे पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होने की। दैट्स वाई उनके स्पीच को अलेक्जेंडर एरिस बता रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट आवर स्पीच, मीन्स बाय स्टेटिंग कि क्यों हम स्पीच दे रहे हैं या किस वजह से दे रहे हैं, ओकेजन जो होगा या जो भी रीजंस होंगे, आपके स्पीच के जो भी रीजंस होंगे आप उसको पहले मेंशन करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे में अगर आप दे रहे हैं तो टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट दिस नेशनल फेस्टिवल। इन दिस वे यू बिल्ड अप योर स्पीच। ओके, तो रीजंस हम बताते हैं इंट्रोडक्शन में। फर्स्टली, आई नो दैट शी वुड बिंग by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma. She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women, and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well being, their freedom, their lives in pursuit of a democratic Burma. Theirs is the prize, and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom, and democracy. So, in this paragraph, जो speaker है उन्होंने जो स्टार्टिंग के कंडीशंस हैं उनके पीस प्राइज को मिलने की वजह जो है, जो कारण है, कॉज है उस प्राइज को मिलने का, उसके बारे में मेंशन किया है इस पैराग्राफ में, है ना। तो हम लोग जो है अपने स्पीच में भी इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं कि क्यों हम लोग ये स्पीच दे रहे हैं। तो हियर उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया कि जो बर्मा के सभी लोगों के वो थैंक्स भी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉज के साथ साथ ही इज ऑल्सो थैंकिंग टू ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये अवार्ड उनके माँ को मिला है। सो दिस इज हाउ वी कैन थैंक ऑल्सो। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपने लाइफ सेक्रीफाइस किए, त्याग किया है, अपनी खुशियों को त्याग किया है। क्यों त्याग किया है? सो दैट उनको फ्रीडम मिल सके और वो एक डेमोक्रेटिक बर्मा क्रिएट कर सके, यानी कि एक लोकतांत्रिक बर्मा का गठन कर सके। ओके, so this is how we can build up our starting or introduction part of the speech. Now let's see what is there in the body part. तो जो body part है वो main content है, उसमें ही हम सारी बातें जो हमें actually कहना है we used to speak in the main body part of the speech. So let's see कि what Alexander Aries has said. Speaking as her son, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has become to be a worthy symbol through whom the plight of the people of Burma may be recognized. So now in this few lines, वो बता रहे हैं कि उनके बेटे होने के नाते वो जानते हैं कि कैसे उनकी माँ ने इतना समर्पण, इतना संघर्ष किया है, इतना समर्पण किया है, जिसकी वजह से वो आज अपने देश के लोगों में पहचानी जा रही है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, किसी को भी इस जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है जिसकी वजह से उनको ये सम्मान मिल रहा है, ये भूलना किसी को नहीं चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma dying of malaria in the jungles to which they have fled,
that of the Buddhist monks beaten and dishonored. तो इन दिस लाइंस वो बेसिकली अपने गांव, अपने शहर के लोगों के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, जो उनका कंडीशन है, जो उनकी परिस्थितियां हैं, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे वहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके ऊपर कैसे उनको मारा जाता है या उनका इंसल्ट किया जाता है, डिसऑनर्ड किया जाता है। कैसे वहाँ के लोग मर रहे हैं मलेरिया की वजह से, क्योंकि वो जंगलों में भाग चुके हैं लोगों के अत्याचार की वजह से, टॉर्चर की वजह से। तो यहाँ पे वो सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। Nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarnated. It is not on their behalf that I thank you from my heart for this supreme honor. The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering had been heard and heeded. तो यहाँ पे वो थैंक्स कह रहे हैं कि उनकी माँ को प्राइज मिला, जिसकी वजह से बर्मा के जो लोग हैं, बर्मीज पीपल जो है, वो अपने सर को गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस है, उनकी जो यातनाएं हैं जो वो झेल रहे हैं, वो बेकार नहीं जा रही। उसको दुनिया के इतने दूर कोने में बैठे लोग भी रिकग्नाइज कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of much larger struggle worldwide for the emancipation of human spirit from political tyranny and psychological subjection. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle whenever they may be. It is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. So in this paragraph basically वो थैंक यू भी कह रहे हैं और साथ साथ वो क्या बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल है ये ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ये स्ट्रगल मुक्ति के लिए किया जा रहा है। किसकी मुक्ति के लिए? ह्यूमन स्पिरिट, मानव का जो स्पिरिट है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो उसको आज़ादी मिलनी चाहिए राजनीतिक तत्वों से या मानसिक रूप से जो अधीनता लोग झेल रहे हैं दूसरों की, उससे आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल है। तो उनका मानना है कि ये प्राइज जरूर उसी चीज को, उसी भावना को ऑनर करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए किया गया है। और वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है या अचानक होने वाली घटना नहीं है, कि आज ही वो दिन है जिस दिन हम लोग पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। और साथ साथ मेरी माँ जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए ही लड़ रही हैं, उनको भी ये प्राइज दिया गया है। एंड उसके बाद ही सेइंग दैट मिस्टर चेयरमैन, the whole international community has applauded the choice of your committee. तो he is now telling directly to the Mr. Chairman कि आपने जिसका चुनाव किया है उसके लिए पूरी दुनिया के लोग आपकी सराहना कर रहे हैं कि आपने इतने अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया ये पुरस्कार के लिए। Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Xavier Pérez de Cuéllar statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. तो कैसे वो चाहते हैं कि अभी अभी जो उस समय 1991 में जब ये अवार्ड उनको मिला था, उस समय जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको वो चाहते थे, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी माँ के सेक्रीफाइसेस को देख करके अपील कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जेल से जो है रिहा करवा दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपना सजेशन भी आप बोल सकते हो कि अपना जो उनका सजेशन था अपनी माँ को छुड़वाने का, वो भी उन्होंने उनके सामने रख दिया। तो उनकी जो इच्छा थी, जो उनको लगता था कि वो पूरी होनी चाहिए, वो भी उन्होंने रख दिया। साथ साथ उनको थैंक्स भी इस पैराग्राफ में कर दिया कि क्या उनके लिए जो किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी में थैंक्स भी किया गया है, साथ साथ कंडीशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंक्लूजन। Let it never be said by the future generations that indifference, cynicism, or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. तो यहाँ वो नोबेल पीस प्राइज के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि लोग, जो हमारे आने वाला जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने
सेल्फिश होकर के कोई डिसीजन लिया है या हम ह्यूमनिज्म के आइडियल्स पे यानी कि मानवता के जो सिद्धांत है उन पे हम फेल हुए हैं। तो हियर ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट, ही इज ऑन द सजेशन मोड और कंक्लूजन मोड में है, इसीलिए इस तरह के सजेशंस कंक्लूजन में दिए जाते हैं। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे कि कंक्लूजन में सजेशंस इंक्लूड करने होते हैं। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल अस all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। तो मार्टिन लूथर को कोट करते हुए, जैसे हम लास्ट में अक्सर स्पीचेस में किसी को कोट करते हैं, महापुरुष को, उनकी बातों को कहते हैं, वैसे ही ये भी कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर जूनियर ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है और वो गलत नहीं हो सकता कि जो ह्यूमैनिटी है यानी मानवता है वो कभी भी जातिवाद या युद्ध के बीच में पनप नहीं सकती है, उसको हमें एज ए होल ही देखना पड़ता है। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silvers or gold। तो यहाँ पे वो फिर से मार्टिन लूथर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि उनकी बातों को हमें गलत नहीं होने देना है जब वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस है यानी जो भाईचारा है, जो शांति है, वो सबसे ज्यादा प्रेशियस है, कीमती है दुनिया के किसी भी डायमंड, सिल्वर या गोल्ड से। तो ये सिर्फ एक ड्रीम ना रह जाए मार्टिन लूथर का, हमें इसको सच करना है, ऐसा अलेक्जेंडर एरिस अपने स्पीच में कह रहे हैं। लेट न्यू एज डाउन, थैंक यू। सो दिस इज हाउ ही हैज एंडेड द स्पीच कि चलिए हम एक नए दुनिया का सपना देखते हैं, और उसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद किया है। तो हमें इसी तरह से अपनी स्पीच को भी प्रिपेयर करना होता है। कंक्लूजन में यू कैन गिव योर ओन ओपिनियन, यू कैन कंक्लूड विद सम कोटेशंस, यू कैन यूज सम ग्रेट पीपल्स कोट्स। तो आप इस तरह से अपने कंक्लूजन को बना सकते हैं स्पीच के। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द स्पीच। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है स्पीच में जो हमें याद रखने हैं। सो द स्पीकर ऑफ द स्पीच वाज डिलीवरिंग द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अपने माँ के स्थान पे वो भाषण दे रहे हैं, ये याद रखने वाली बात है। ये भाषण आंग सांग सूची को देना था, लेकिन एज शी वाज इन जेल दैट्स व्हाई शी वाज फिजिकली नॉट प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ विच her son Alexander Aris has given this speech. The present speech was a thanking speech as the speaker has accepted the Nobel Peace Prize। क्योंकि ये एक थैंक यू स्पीच है because Nobel Peace Prize मिला है स्पीकर को, that's why she is thanking everyone। There must be an introduction about the topic or the occasion of which the speech was delivered। तो जो स्पीच दिया जा रहा है उसका कारण क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जरूर उसमें मेंशन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में ये बात। In the introductory session, the speaker had addressed the guest and told about how the prize belongs to everyone। That is, the speaker shows the gratitude towards everyone। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जब स्पीच दें तो सभी को थैंक यू ज़रूर करें, उनको मौका देने के लिए। In the body section of the speech, the speaker told about the situation of the country and the situation in which their people are living। So, जो बॉडी होगा उसमें मेन कंटेंट में आपके जो भी कारण हैं या जो आपको सिचुएशंस, परिस्थितियां दर्शानी है वो आप दर्शा सकते हैं, जैसा कि इस स्पीच में भी किया गया। In the conclusion, the speaker tried to give a message on universal brotherhood and peace। So at the end, we should always end the speech with some kind of message and thanks and some kind of quotation। तो वो ज़्यादा impactful होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जैसा कि इस स्पीच में भी हमने देखा। अब जो है हम समरी देख लेते हैं स्पीच का। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिस। ये एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम और क्वेश्चन है। हु इज रिसीविंग द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सूची। सो अलेक्जेंडर एरिस ने ये रिसीव किया और उन्होंने ही स्पीच डिलीवर भी किया। द स्ट्रगल, सेक्रीफाइस एंड कंडीशन ऑफ आंग सांग सूची एज वेल एज ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा वॉज एक्सप्लेन्ड इन द स्पीच। तो उसके कंडीशंस को, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई स्पीच में। द स्पीकर ट्राइड टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ ऑल द लिसनर्स टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, पॉवर्टी, डिजीजेस एंड ऑल अदर सफरिंग्स विच द बर्मीज आर गोइंग थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसे वहाँ के लोगों के स्ट्रगल, संघर्ष के बारे में, त्याग के बारे में,
गरीबी के बारे में, बीमारी के बारे में और बाकी उसके अलावा और भी जो जो चीज़ वो लोग सफ़र कर रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में स्पीकर ने अपने स्पीच में लिखा। How the people of Burma, the Buddhists and Aung San Suu Kyi were become prisoners and how they all are struggling for achieving democracy has been enlightened in the speech. तो कैसे उस देश के सभी लोग जेल में बंद है, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, इस बात को भी जो स्पीकर है उसने उसके ऊपर भी प्रकाश डाला है। Message of universal brotherhood, peace and unity had been given at the end of the speech. तो मैसेज के रूप में वहां पे जो है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया गया। तो इंट्रोडक्शन जो है वो कंडीशन के बारे में कॉज बताया गया, रीजन कि क्यों अलेक्जेंडर एरिस स्पीच दे रहे हैं। उसके बाद बॉडी में पूरे वहां के सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई और कंक्लूजन में एक मैसेज दिया गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर स्पीच। जो बॉडी होगा उसमें क्या होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो कंक्लूजन होगा उसमें क्या होगा, इसी तरह से आपको भी अपना स्पीच जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर। ओके, नाउ लेट्स सी, एक मैचिंग एक्टिविटी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिसको आपको मैच करना है इससे, और ये आंसर भी मैंने दे दिया है। तो वन जो है आप कभी भी ऐसे मैच नहीं करेंगे कि वन का डी या टू का ई, ऐसे दिस इज रॉन्ग वे टू मैच, दिस इज द रॉन्ग वे। आपको हमेशा ऐसे मैच करना है, वन का डी, टू का ई, थ्री का एफ, फोर का सी, फाइव का ए, सिक्स का बी। सो दिस इज द करेक्ट वे टू मैच। ओके, सो डिटेंशन का मतलब होता है डिले यानी देर करना, फ्लाइट यानी कंडीशन, या इसमें जो दिया हुआ है हाँ कंडीशन ही दिया है। टायरनी यानी कि होता है क्रुएल्टी, वर्दी किसी चीज का इंपॉर्टेंस जो होता है दैट इज वैल्यूएबल, लोनली यानी आइसोलेटेड अकेला, रीजंस यानी कॉजेस बी। ओके, सो दीज आर द मैचिंग एक्टिविटीज यू कैन डू, दिस इज देयर इन योर बुक ऑल्सो। And there is a food for your thought. Prepare a speech to deliver on the occasion of Teachers Day. As Teachers Day is coming, आप एक speech prepare करिए उसके लिए। And how will you thank to your mother for nurturing you every moment? Write a speech for this. So ये आप एक thank you speech लिखेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो भी thank you speech है, acceptance speech। तो ये दो speech आप prepare कर सकते हो, and this can also help. This will also help you for your exams. So I hope you like the video, and thank you very much for your time, and keep learning and keep commenting and asking questions. This is very important, and keep liking the channel, keep subscribing the channel. Thank you very much for your time and patience. Thank you.